अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। जो मेरे नॉर्मल वीलॉग्स होते हैं उससे डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा सा। जो है पाकिस्तान जो है ना, अगर आप लोगों को आइडिया है ही है किस तरह के जो है वो सर्कमस्टांसेस हैं अभी जो है सही है। तो बहुत सारे लोगों को आइडिया है कि क्या चल रहा है। तो उस बेसिस के ऊपर ना मैंने एक एनालिसिस करके एक वीडियो तैयार की है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में हलचल है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसकी बेसिस के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है वाई पाकिस्तान क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। वाई पाकिस्तान क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्या है बेसिकली? लेजिटिमेसी यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी के साथ कुछ कमिट किया और मैंने उसको पूरा नहीं किया, तो वो वही है बेसिकली आपकी इललेजिटिमेसी। ठीक है, हम लेजिटिमेसी क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि जितने लोग भी कोई मतलब कोई चीज़ कमिट करते हैं, कुछ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी के साथ वादा किया कि मैं आपको ये काम करके दूंगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दो नंबरी करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कोई काम भी अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं करते। ठीक है, जो भी डिलीवर करना होता है किसी को। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपने मैं अगर प्रॉपर्टी डीलर की एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लॉट जो है वो क्या हवा में ही सेल करते हैं, सही है। बहुत सारे क्या होते हैं, फाइल्स बेच रहे होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है, और वही पैसे जो है वो कहीं और लगा रहे होते हैं। साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ खरीद होते हैं, वहाँ से जो पैसे बनते हैं, वहाँ से जो उन्होंने जो भी फाइलें बेची होती हैं, ठीक है, लोग जब उनके जो इंस्टॉलमेंट होती हैं प्लॉट की या किसी भी चीज़ की, जब वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई प्लॉट कहाँ है, हमने तो आपको पैसे पूरे दे दिए हैं। वो कहते हैं जी आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, ठीक है। ये है लेजिटिमेसी क्राइसिस, ठीक है, यही है। ठीक है, अब ये इतने ज़्यादा क्यों है? हम अगर हमारा एज आ जो नेशन है बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी क्राइसिस है। ठीक है, अगर कोई बंदा कोई बात करता है तो अगर आपके अंदर लेजिटिमेसी नहीं है तो आप जो है वो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन होती जाती है दिन ब दिन। फॉर एग्जांपल एक बंदा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है, तो आप कुछ दिन तो उसके साथ ठीक रहते हो। मैंने बड़े ऐसे जो है ना, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जो बंदे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, ठीक है। बहुत सारे बंदे बस बहुत ज़्यादा ईमानदार रहते हैं कुछ अरसे तक आपके साथ, ठीक है। जैसे ही आप ज़्यादा आप अपना जो है ना वो ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ाते हो ना उनके ऊपर, तो एक टाइम आता है जब उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो तो क्या होता है कि वो धोखा दे के निकल लेता है, ठीक है। तो इस तरह के बड़े इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि बात करूं क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। लोग शायद इससे जो है मे बी बहुत ज़्यादा हद तक इत्तेफाक करते हों इस बात से। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों है ऐसा, ठीक है। एज अ नेशन जो है वो हम ऐसे ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आप हाई लेजिटिमेसी अगर आपकी होगी ना तो आप हर जगह कामयाब भी होंगे, सही है। बेसिकली लेजिटिमेसी क्या है कि आप सच बोल रहे हो, जो बात बोल रहे हो सच बोल रहे हो, हक की बात बोल रहे हो, यही लेजिटिमेसी है। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में इस्लाम भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि धोखा किसी को देना जो है ना वो सवाब का काम समझा जाता है, ठीक है। तो मैं बड़ा सोचता हूँ इस बारे में कि यार ऐसा क्यों है। मतलब थोड़ा बहुत बंदे को जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारी यंग जनरेशन है, उसको हो सकता है वो ठीक हो किसी किसी हद तक, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनमें भी लेजिटिमेसी। क्योंकि देखें, अगर आपके कोई एल्डर्स हैं, अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल उनके जो बच्चे हैं वो क्या क्या लगता है आपको, वो ऐसा काम नहीं करेंगे? मुझे भी लगता है, मुझे लगता है कि वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो जो बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा है, वो आप बड़े लोगों को देख के ही वो सीखता है, सही है। अगर आपका जो बेटा है, अगर आप जो काम कर रहे हो आज, अगर आपका बेटा देखेगा, आपका बेटा कल से वही रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का सीन होता है। हाँ, ये भी होता है कि कुछ चेंज भी आ जाता है, कुछ लोग बहुत करप्ट होते हैं लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के हैं बहुत सारे एग्जांपल हैं, इस्लामिक एग्जांपल भी हैं। मैं इस्लामिक एग्जांपल कोट नहीं करूँगा क्योंकि मैं मैं अगर कोई गलती कर जाऊँ वीडियो के अंदर, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पे आजकल फतवे भी एकदम से लगना शुरू हो जाते हैं, और वो जो है ना नामूस रिसालत भी उसी में आ जाती है और बाकी सारे भी उसी में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो है ना जो है जो कंट्राडिक्ट करे या किसी की चीज़ का गलत मतलब निकाले, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा जो है दूसरे बंदे को स्पेस ज़रूर दे, ठीक है। तो लेकिन हम ये क्या कि
ऑफ कोर्स हम लेजिटिमेट ही नहीं है, दूसरों को स्पेस क्यों देंगे? अगर हम खुद सच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरों को भी उसको बोलने का हक ज़रूर देंगे। सही है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं सोच रहा था कि कहता हूँ। अब मैं यही कहता हूँ कि जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में अगर देखता हूँ, आप किसी जगह पे काम करते हैं ना, किसी छोटे से बिज़नेस पे भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपका कहता हूँ कॉफ़ी शॉप पे अगर आप काम कर रहे हो, सही है, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेट लेके किसी भी जगह पे चलो, किसी और कंट्री में चले जाओ, तो उसकी लेजिटिमेसी इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है। कॉफ़ी शॉप कितनी छोटी सी जॉब है, सही है। उसके बाद एज्ड केयर, चलो मैं ये कहता हूँ कि एज्ड केयर का जो है ना वो जो प्रोफेशन है थोड़ा सा डिग्निटी वाला प्रोफेशन है, तो समझ लो वो तो लेजिटिमेट हो गई, सही है, जो मेडिकल से रिलेटेड भी है, सही है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कॉफ़ी शॉप, ठीक है, कितना छोटा सा काम है, लेकिन क्या है कि लेजिटिमेसी जो भी सर्टिफिकेट आपको बिज़नेस को, जो भी बिज़नेस के साथ आप काम कर रहे हो, अगर आपको वो सर्टिफिकेट कोई देंगे तो उसकी लेजिटिमेसी हर कंट्री के हर जगह पे है, कि हर कंट्री के अंदर है, ठीक है। तो यही बात है। तो हमारे वही बात है कि पासपोर्ट की रैंकिंग भी उसी वजह से ही लो है, लेजिटिमेसी भी नहीं है। अगर आप अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको देख लें, जो वो IMF के साथ कमिट करते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है। बाद में जब पैसे आ जाते हैं तो उनका वो मूड चेंज हो जाता है, उसके बाद वो लल्ले तलल्ले उड़ाते हैं और जनाब फिर दोबारा जो है ना उनके साथ गलत बयानी और जो होते हैं ना टोपल किए हुए फिगर जो होते हैं वो उनके साथ जो है ना वो शेयर करते हैं, सही है। तो यही तो लेजिटिमेसी है, ठीक है। लेजिटिमेसी क्या है? सच है, बस सच बोलना है। वो सच बोलना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं लेकिन कोई सच नहीं है। तो इस बारे में मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कुछ अपना ओपिनियन, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचता हूं। मैं कहता हूं कि जितना एक इंडिविजुअल की लेजिटिमेसी होगी उतना वो अपने जो है वो जो उनका अपना जो फैमिली है उसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, और ओवरऑल जितने लोग उसके सर्कल के अंदर हैं उनके अंदर उसकी लेजिटिमेसी बहुत हाई होगी, सही है। तो इस तरह जो है जब हर इंडिविजुअल थोड़ी थोड़ी एफर्ट करेगा लेजिटिमेसी के ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है जब एक अच्छी कौम बनेगी उससे, ठीक है। तो मैं जितने भी यंगस्टर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि आप कभी किसी के साथ झूठ ना बोलें। आप वक्ती तौर पे शायद आपने कोई गलती की भी हो, ठीक है, आप उसको सच उसी वक्त बोल दें और बाद में देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। और आप जो गलती की है उसको ठीक करने की कोशिश करें, बस इतना सा कर दें काम, ठीक है। और झूठ ना बोलें, यही लेजिटिमेसी है, ठीक है। तो मैं यही करूँगा कि जो बंदे भी मेरे जो भी यंगस्टर जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने बस सच बोलें, वही लेजिटिमेसी है आपकी, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं उसमें भी लेजिटिमेसी हो। अगर आप किसी कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसको सच बोल के बेचें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं या कोई प्लॉट बेच रहे हैं तो सच बोल के बेचें उसको, ताकि अगला जो है आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हाई से हाई होती जाए। लेकिन ये नहीं है कि आप 2 दफ़ा सच बोलें और 10 दफ़ा झूठ बोलें, ये भी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा लोग जो है ना आपके साथ बहुत अच्छे चलेंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही आप अपना ट्रस्ट लेवल उसके ऊपर बढ़ाओगे या पैसों के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, वो क्या करेगा, आपको एक दिन में धोखा दे के निकल लेगा और फिर आप जो है ना पूरी लाइफ जो है ना वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस और आपके दिन में वो चीज़ रहेगी कि यार मैंने गलती कर दी इसके ऊपर ट्रस्ट करके, सही है। तो ये ज़रूर आप जो है ना प्लीज़ जो भी यंगस्टर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस बात को, सही है। चलें ठीक है, मैं अभी और कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिए करें ताकि मैं जो है और अच्छे आइडियाज़ जो हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।